मित्रों राधे राधे। मित्रों, कुबेर का धन किसको मिलेगा? कुबेर का धन उसको मिलेगा जो राजा होगा या राजकुमार होगा, जिनके सर पर राज मुकुट और राज सिंहासन होगा, उन्हीं को तो कुबेर का धन खजाना पूरा मिलेगा। तो याद रखिए, जो मिथुन राशि है इनके स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। अब बुध क्या है? बुध तो राजकुमार हैं, तो राजकुमार तो राजा का ही लड़का होता है। तो याद रखिए, राज मुकुट और राज सिंहासन के जो पक्के हकदार हैं वह बुध महाराज ही हैं। और बुध महाराज की जो राशि मिथुन राशि है वही राज मुकुट, राज सिंहासन और कुबेर के खजाने के असली हकदार हैं। तो आपको ये कुबेर का खजाना कैसे मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या चमत्कारिक परिवर्तन होने वाले हैं जिससे उनको ये कुबेर का खजाना वास्तव में मिलने वाला है, चूँकि उनकी राशि ही मिथुन है। तो याद रखिए, आप ये पूरा वीडियो देखते रहिए। आपकी चाहे मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो, याद रखिए ये वीडियो दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। तो कृपया आप वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए। और ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो ऊपर नंबर दिया गया है, या कुंडली परामर्श से संबंधित आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आप कुबेर के खजाने या राज मुकुट या राज सिंहासन के क्यों हकदार हैं, उसका एक रूल याद रखिए कि देखिए, वो व्यक्ति जो बहुत बड़े सपने लिए होते हैं, जिनको लगता है कि पूरे संसार की दौलत उनको मिल जाए, याद रखिए वो कभी हार्ड वर्क या लेबरगिरी का काम नहीं करते हैं, वह हमेशा स्मार्ट काम करते हैं। और याद रखिए, उनकी वाणी और उनकी बुद्धि में वो ताकत होती है जिससे वो पूरी दुनिया को जीत लेते हैं। तो ये बताइए, आपकी राशि के स्वामी या लग्न के स्वामी कौन हैं? आपके राशि के स्वामी और लग्न के स्वामी तो बुध देव हैं। और बुध देव काहे के प्रतीक होते हैं, काहे का प्रतिनिधित्व करते हैं? वह प्रतिनिधित्व करते हैं आपकी वाणी का और आपके बुद्धि और विवेक का। तो आप तो पूर्व जन्म से, जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग होते हैं, ये तो पूर्व जन्म से ही वाणी और बुद्धि विवेक ज्ञान सब लेकर पैदा होते हैं। तो याद रखिए, आपको यदि कुबेर का खजाना प्राप्त करना है तो आपको अपनी वाणी का कुछ इस तरह प्रयोग करना है, अपने दिमाग का इतना शार्प प्रयोग करना है कि निश्चित तौर पर आपके दिन पूरी तरह से पलट जाएंगे अगर आपने अपनी वाणी पे को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि याद रखिए, मिथुन राशि बहुत चंचल राशि है, बोलने की आदत बहुत ज़्यादा होती है और वाणी एक तप है। बुध महाराज कहते हैं कि आप इस तप को बनाए रखिए, वहीं पर बोलिए जहाँ पर बहुत ज़रूरत है इसकी। तो याद रखिए, अगर आपने गंभीरता रखी तो निश्चित तौर पर आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ यहाँ पर यह भी याद रखिए कि बुध देव के 3 ही परम मित्र हैं, शुक्र, शनि और राहु। बुध देव के 3 ही परम मित्र हैं, शुक्र, शनि और राहु। तो आपको मालूम है कि शुक्र जो है वो तो भोग विलास और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। तो वो तत्व तो बुध में है ही आप में। मिथुन राशि वालों में ये भोग विलास और ऐश्वर्य का जो प्रतीक होता है वो बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा होता है। तो शुक्र की तो कोई कमी उनमें होती ही नहीं है, जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग होते हैं। और राहु क्या है? राहु शार्प माइंडेड है, मायावी है, साम दाम दंड भेद से काम करने वाला है। राहु में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। ये सभी गुण जो हैं वो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के पास होते हैं। लेकिन जो शनि का गुण है वो है गंभीरता। देखिए, शनि ने जीवन में बहुत ज़्यादा गरीबी उठाई है, तो गरीब आदमी गंभीर ही होता है, वो चंचल नहीं होता है। तो शनि का जो तत्व है वो है गंभीरता। लेकिन जो मिथुन राशि है उसमें वो गंभीरता का जो तत्व है वो बाहर है, गंभीरता का जो तत्व है वो बाहर है। तो अगर आपने गंभीरता के तत्व को अपनी पर्सनालिटी में समाहित कर लिया, अपनी पर्सनालिटी में अगर आपने गंभीरता के तत्व को समाहित कर लिया, तो याद रखिए, आपको आगे बढ़ने से भी कोई रोक नहीं सकता। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपने गंभीरता के तत्व को भी अपने में समाहित कर लिया। यहाँ पर यह तत्व भी आप विचार नहीं रखिए कि जब गोचर में इन तीनों की स्थिति बहुत अच्छी आ जाती है, जो बुध के परम मित्र हैं, शुक्र, शनि और राहु, तो याद रखिए वो तो फिर आपको
ऊंचाई के बुलंदियों में ले जाएंगे। और ये वो स्थिति आ गई है 2023 के इस नवंबर में, जब शुक्र, शनि और राहु गोचर में इतनी एक्यूरेट पोजीशन में आ गए हैं, इतनी बेस्ट पोजीशन में आ गए हैं कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो याद रखिए आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो सफलता आपको कुल मिलाकर मिलने जा रही है। तो आपको करना क्या है कुल मिलाकर के, कि जो बुध के तत्व हैं, क्योंकि बुध तो राजकुमार हैं, तो आपका व्यवहार तो हमेशा राजकुमारों की तरह ही रहेगा, उनको तो आप अपनाइए ही अपनाइए। और जो गोचर इस समय अच्छा चल रहा है, इसके लाभ को भी अपने ऊपर समाहित करने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो फिर मैं कहता हूं कि मिथुन राशि के लोग विजेता बनेंगे, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर एक बात और याद रखें, मिथुन जो राशियाँ हैं, मिथुन राशि की कुंडली में राहु का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मिथुन राशि स्वयं राहु के नक्षत्रों से मिलकर बनी है, और राहु जो है वह कुल मिलाकर के बुध के परम मित्र भी हैं। तो राहु का जो अंश है वह मिथुन राशि पे काफ़ी हद तक है। राहु का जो अंश है वो मिथुन राशि पे है बहुत ज़्यादा। तो अब हमको राहु का, चूँकि राहु इस समय आपके दसम भाव पे आ चुके हैं, राहु गोचर में दसम भाव पे मीन राशि पर आ चुके हैं, तो दसम भाव का राहु आपका प्रोफेशन का, आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है। और राहु तो स्मार्ट वर्क करता है, राहु तो बिल्कुल मायावी ग्रह है, वो प्रतिपल में आपको एकदम रंग से राजा बनाने की स्थिति में है। तो जो बुध महाराज राजकुमार हैं, राज मुकुट और सिंहासन के हकदार हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए राहु महाराज आ चुके हैं दसम में। उनको सपोर्ट करने के लिए राहु महाराज जो हैं वो दसम भाव पर विराजमान हो चुके हैं। अब जो राहु की क्वालिटीज हैं उन पर अगर हमने कुल मिलाकर के विचार कर लिया, उस पथ पर हम चलने लगे, तो राहु और बुध मिलकर के तो पूरा आपका कायाकल्प ही कर देंगे। तो अब आप कहेंगे कि ये राहु की क्या क्वालिटियाँ हैं, अब राहु के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, राहु के लिए कुछ नहीं आपको बहुत कुछ करना है। राहु को बस क्या है कि राहु कहता है कि केवल सफलता की ओर देखिए, और जब तक सफलता आप ना पा जाएं तब तक उसका ढिंढोरा मत पीटिए कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा। अपनी योजना को गुप्त रखिए और साइलेंट होकर बिल्कुल शांति से अपना काम करते रहिए। अगर आप ऐसा करते रहे तो राहु इससे बेहद प्रसन्न होंगे और राहु आपका 100% साथ देंगे। और राहु तो बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाले लोग हैं, वो कोई छोटी मोटी चीज़ें कर थोड़ी करते हैं, वो राजा महाराजाओं जैसे ही सपने रखते हैं राहु महाराज। तो आपको इतना करना है, आप देखिएगा कि कुबेर का जो खजाना है वो आपको प्राप्त होगा और आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, यहाँ से मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष से संबंधित या कुंडली परामर्श से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस पर संपर्क जरूर करें। मेरी ओर से आपको धन्यवाद।